हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए के बारे में। तो एनपीए क्या है? जब कोई व्यक्ति या कंपनी बैंक से लोन ले लेती है और 90 दिन या उससे ज़्यादा समय तक ना तो वो प्रिंसिपल की पेमेंट करती है और ना ही वो इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, तो उस लोन को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। सिंपल शब्दों में बोले, जो एसेट पैसा कमाना बंद कर दे वह एनपीए है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं एनपीए के। सबसे पहले है एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट। जब लोन की ईएमआई 1 दिन से 90 दिन तक लेट हो जाए तो वो अभी एनपीए नहीं बना, लेकिन वो स्पेशल मेंशन अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक को चेतावनी मिल जाती है कि ये लोन आगे चल के ख़राब हो सकता है। ये वार्निंग स्टेज होती है। सेकंड है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट में ईएमआई 90 दिन से ज़्यादा और 12 महीने से कम तक नहीं दी जाती, तो ये लोन सब स्टैंडर्ड एसेट में कंसीडर किया जाता है। इस स्टेज पर बैंक को लगता है कि पैसा वसूल होने में परेशानी हो सकती है, लेकिन पूरी उम्मीद ख़त्म नहीं होती है। फिर है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट में 12 महीने से ज़्यादा समय तक एनपीए बना रहता है, तो यहाँ पे बैंक को शक हो जाते हैं कि पूरा पैसा वापस आएगा या नहीं। तो यहाँ पे बैंक प्रोविज़न बनाता है और रिकवरी करना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है इस स्टेज पे। ठीक है। फिर है लॉस एसेट। जब बैंक को पूरा भरोसा हो जाता है कि पैसा वापस नहीं आएगा तो उसे लॉस एसेट कहते हैं। एक उदाहरण से देखिए, यहाँ पे मिस्टर शर्मा ने 10 लाख का लोन लिया है और 4 महीने से उसने ईएमआई नहीं दी है कोई भी, तो 90 दिन पूरे होने के बाद उस लोन को एनपीए माना गया है और पहले उसको सब स्टैंडर्ड एसेट में माना गया था, क्योंकि 90 दिन से ज़्यादा हो गया था, तो वो पहले सब स्टैंडर्ड एसेट में कंसीडर किया है और फिर एनपीए माना गया है। तो ये था एनपीए का कंसेप्ट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया है, क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो अपनी फीडबैक कमेंट में दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।